उन्होंने मिर्जापुर भदोही में कालीन भाई कहा और जौनपुर में कोडीन भाई कहा। तो भाई हमने कोडीन भाई कहा, तुम्हें मिर्ची लगे तो हम क्या करें? तो मैं मांग करता हूं कि योगी आदित्यनाथ आपकी हिम्मत हो तो इन आरोपियों का फुल इनकाउंटर करा दीजिए, इनकी संपत्ति कुर्क करा दीजिए, इनके घर को बुलडोज करा दीजिए, तब मानूं कि आप न्याय के पथ पर चल रहे हैं। ये जो झूठी बयानबाजी करे, और एक वो है ना चित्रा मित्रा त्रिपाठी, वो तो भारतीय जनता पार्टी की गुलाम है। लगता है ना कि भाजपा के भाड़ मंडली की जो है ना, नाच मंडली की जो है ना, वो नर्तकी है। और इस तरह से जो बयानबाजी पुरुष और महिला की समता समानता की बात करें, उठाया था घूंघट जी हाँ, अब तो उसका हमने नहीं जानते। अगर वो कोई भी उठाया हो, किसी महिला का अगर मान मर्दन करता है, वह दोषी है। हमारा भाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान। कुछ नहीं कहेंगे वो जो नीतीश कुमार का ना मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो कब क्या बोल जाते हैं। विधानसभा के अंदर भी कुछ पहले तो गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि बस एक बाप की मतलब दर्जे से उन्होंने ऐसा किया था, एक गार्जियन के तौर पे बस वो देखना चाह रहे थे कि किसको जो है पत्र मिल। हाँ, गिरिराज की बहन का बेटी का ना घूंघट नीतीश कुमार उघाड़ के देख लेते तो अच्छा रहता है। ये गिरिराज सिंह ये कोई है इतना नीच? गिरिराज जैसा तो नीच जो है सांप्रदायिक व्यक्ति कोई होगा ही नहीं। ये महानीचता की हमेशा बात करते हैं चर्चा में रहने के लिए। तो ये लोग जो एक मुस्लिम लड़की हो, चाहे हिंदू लड़की किसी का भी हो, इस तरह से जबरदस्ती उसके मुंह से, चाहे वो मास्क पहनी हो, खींच देना, हटा देना, यह पूरी तरह से नारी जाति का अपमान है। आ जाता टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से। जो जैसी भाषा का प्रयोग करता है उसको उसी भाषा में जवाब देना होता है। अगर मुख्यमंत्री शायर बन रहे हैं तो हमारे नेता शायर क्यों नहीं शायरी में उसका जवाब देंगे। एक ही दिन में मुख्यमंत्री आपाधापी में प्रयागराज जाते हैं, बनारस जाते हैं, आजमगढ़ जाते हैं, और अयोध्या में 1.5 लाख के करीब जो है कि नाम कट रहे हैं, और ज्यादातर भाजपा समर्थकों के कट रहे हैं। वहां ज्ञानेश कुमार को लगा दिया गया, जो अधिकारियों की मीटिंग लेकर के या कि किसी भी तरह से जो है कि उनका नाम जो भाजपा के समर्थक है उनका जोड़ा जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खेल जो है लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता को जो है अपने हाथ की कठपुतली बना करके। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। मेरे साथ एक साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लौटाराम निषाद जी। सर ये बताइए कि आजकल जो है क्या अब राजनीति शायरी में राजनीति की जाएगी? देखिए, राजनीति में हर चीज चलता है, कविता भी चलती है, शायरी भी चलता है, ये तो उसके अभिन्न अंग है। और इसका कहने का मकसद आपका क्या है, थोड़ा खुलासा करेंगे तब। कहने का ये मकसद है कि कल एक शायरी सीएम ने दाग दी, आज एक शायरी अखिलेश यादव जी ने बोल दी, तो क्या मतलब अब राजनीति जो है शायरी से करी जाएगी? देखिए, कहा जाता है टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से। जो जैसी भाषा का प्रयोग करता है उसको उसी भाषा में जवाब देना होता है। अगर मुख्यमंत्री शायर बन रहे हैं तो हमारे नेता शायर क्यों नहीं शायरी में उसका जवाब देंगे। तो जैसा प्रश्न हो उसके हिसाब से जवाब देना चाहिए। यही राजनीति का जो है कि महत्वपूर्ण जो है कि विधा मानी जाती है। अब कल योगी कह रहे हैं कि हमने एसआईआर से 3/4 काम कर दिया यूपी में, अब 1/4 काम करना है हमारे कार्यकर्ताओं को, तो इससे क्या समझते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार की तरह जो है कि यहाँ बड़े पैमाने पर ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटी के लोगों का वोट कटवाना चाह रहे थे। लेकिन बाद में जब इसका देखे कि इसमें तो ज्यादातर जो है भाजपा समर्थकों का वोट कट रहा है, जो डेट बढ़ी वह विशेष करके गड़बड़ झाला करने के लिए की गई है। और तमाम BLO की भी बातें आई कि जब उनको दबाव बनाया जा रहा है कि जो OBC, SC के वोटर हैं उनका वोट काट दिया जाए। तो इस तरह का षड्यंत्र, यह लोकतंत्र की सीधे हत्या की जा रही है। आप देखी होंगी कि SIR में जब ये मालूम हुआ कि जो भाजपा के कोर वोटर हैं उनका नाम ही जो है कि SIR का फॉर्म नहीं भरा गया है, एक ही दिन में मुख्यमंत्री आपाधापी में प्रयागराज जाते हैं, बनारस जाते हैं, आजमगढ़ जाते हैं, और अयोध्या में 1.5 लाख के करीब जो है कि नाम कट रहे हैं, और ज्यादातर भाजपा समर्थकों के कट रहे हैं। वहां ज्ञानेश कुमार को लगा दिया गया, जो अधिकारियों की मीटिंग लेकर के या कि किसी भी तरह से जो है कि उनका नाम जो भाजपा के समर्थक है उनका जोड़ा जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खेल जो है लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता को जो है अपने हाथ की कठपुतली बना करके। और देखिए, कभी कभी इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास को जानना भी चाहिए। 1993 में TN शेषन एक मुख्य चुनाव आयुक्त आए थे, लेकिन उनका नाम आज भी लोग सम्मान से लेते हैं। जितना निष्पक्षता पूर्वक जो है कि उन्होंने मतदान कराया। बड़े बड़े माफिया जो है रास्ता भूल गए थे, कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि बूथ कैप्चरिंग कर ले। अब ये तो सरकार EVM में हेर फेर करके कहीं लोगों का वोट कटवा करके जो है कि चुनाव
जीतने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन ये केचुआ के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इनका अगर लोकतंत्र के में खलनायक के रूप में अगर दर्ज होगा और लोग सबसे निकम्मा लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने वाला किसी चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का नाम आ जाएगा। लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला, संविधान का गला घोटने वाले को निकम्मा नहीं कहें, क्या कहेंगे? ये मोदी और जोगी के हाथ की कठपुतली बन करके जो है नाच रहे हैं, ताता थैया कर रहे हैं। सर, धनंजय सिंह का भी हाल ही में इंटरव्यू दिया था उन्होंने एक चैनल में। अब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी हमको फंसाने का काम करती है, क्योंकि हम ठाकुर हैं, हमारी जाति के ऊपर, हमारी जाति से वो नफरत करते हैं और वो हमारी जाति देख के हमको फंसाने का काम कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने धनंजय सिंह का नाम तो नहीं लिया। उन्होंने मिर्जापुर भदोही में कालीन भाई कहा और जौनपुर में कोडीन भाई कहा। तो भाई, हमने कोडीन भाई कहा, तुम्हें मिर्ची लगे तो हम क्या करें? क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने धनंजय सिंह का नाम लिया था, कोडीन भाई ने जौनपुर कहा था, तो उनको मिर्ची काहे के लग गई? और आज योगी आदित्यनाथ खुल करके जाति बात कर रहे हैं। क्या यह किसी से छिपा है? ऊंट चुराए निहुरल जाए। आप देखिए कि अमित सिंह टाटा कौन है, विकास सिंह कौन है, आलोक सिंह जो कि स्पेशल ठाकुर फोर्स का निलंबित सिपाही 2-2 आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है गोमती नगर में, वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलता? किसी ब्राह्मण का घर रहा होता, किसी मुसलमान का रहा होता, किसी यादव का रहा होता, अब तक बुलडोजर चल गया होता। और जो आरोपी जिनका नाम सामने आया है, शुभम जायसवाल विदेश भाग गया, दुबई। कैसे भाग गया भाई? भगाने वाला कौन है? ये बड़ा खेल हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूरी तरह से ठाकुर बात से प्रेरित है। योगी तो कह रहे हैं कल कि ये सब सफाई कर रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ फोटो दिखा रहे हैं, वायरल हो रही है फोटोज। अच्छा देखिए, अगर उनका जो है आलोक सिंह का, विकास सिंह का, अमित सिंह टाटा का, अगर शुभम जायसवाल का अगर तार समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो, तो मैं मांग करता हूँ कि योगी आदित्यनाथ, आपकी हिम्मत हो तो इन आरोपियों का फुल इनकाउंटर करा दीजिए, इनकी संपत्ति कुर्क करा दीजिए, इनके घर को बुलडोज करा दीजिए, तब मानूं कि आप न्याय के पथ पर चल रहे हैं। अरे आपके अंदर तो छत्री का न्यायिक चरित्र ही नहीं है। जाति देख करके आप फुल इनकाउंटर कराते हैं, हाफ इनकाउंटर कराते हैं, संपत्ति कुर्क कराते हैं, जेल भिजवाते हैं, लेकिन अब हाथ कांप जा रहा है। ये सरकार नहीं चाह रही है कि ये आरोपियों के ऊपर FIR दर्ज हो। कल का देखे है ना मामला, तो इस तरह का ये खेल किया जा रहा है। कोडीन के नाम पर जहर बेच करके तमाम मासूमों की जान ले ली गई। और उत्तर प्रदेश की रामराजी सरकार जो है, यह जंगल राज को बढ़ावा देने का काम कर रही है और पूरी तरह से माफिया परस्त यह सरकार जो है जातिवाद का जो है कि परचम लहरा रही है। सर, अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी का पंकज चौधरी को। अब सुनने में आ रहा उड़ते उड़ते कि अब तीसरा उप मुख्यमंत्री बनेगा इस बार, और बनेगा तो कोई पिछड़े वर्ग से बनेगा। और आप लोग बोलते हैं कि वो जातिवाद करते हैं, बड़े लोगों को अब सब सारे पद देते हैं। अभी हमको ये भी सुनने में आया है कि अभी कुर्मी को बनाएंगे, लोधी को भी बनाएंगे, निषाद को भी बनाएंगे, राजभर चौहान को भी बनाएंगे, जाटव को भी बनाएंगे, मुसलमान को भी बनाएंगे, हर जाति का एक एक उप मुख्यमंत्री ये बनाएंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी OBC SC ST के नेता हैं, एक सिर्फ और सिर्फ मुखौटा है। और हम निषाद बिरादरी वाले जब मछली पकड़ने के लिए बंसी कटिया में केचुआ सिधरी चलवा गोद करके बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं, तो ये पंकज चौधरी सिर्फ और सिर्फ ये कुर्मी समाज के नेता नहीं, OBC के नेता नहीं, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी पार्टी के मोहरा हैं और केचुआ सिधरी चलवा है। अब अभी देखिए, उत्तर लेखपाल भर्ती पर जो है का विज्ञापन आया, 7,994 पद, 717 पद OBC का लूट लिया गया। SC के पदों की हकमारी कर ली गई। और ये भारतीय जनता पार्टी में जो OBC के नेता हैं, SC के नेता हैं, उनकी बोलती क्यों बंद है? केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह हो, राकेश सचान हो, आशीष पटेल हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे चवन्नी छाप हो, OBC SC की हकमारी हो रही है और इनके मुंह में दही जमी हुई है। इनकी बोलती क्यों बंद हो गई है? ये पंकज चौधरी देखिए एक बहुत बड़ा व्यवसायी आदमी है और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बिरादरी वाला इनका काम है। तो इनका ये बनियागिरी करने वाले हैं। ये जो है कि इनका सामाजिक न्याय का, जाति का, वर्ग का ककहरा भी है पंकज चौधरी को नहीं मालूम है। उन्हीं के जिले में सुधीर कुमार पटेल को जो है वहाँ पर जो है कि बुरी तरह से वर्चस्ववादियों ने नंगा करके पीट करके मुंह पर जो है कि पेशाब कर दिया, तब तो ये नहीं गए। बादल पटेल की हत्या बलिया में की गई तो भाजपा का कोई कुर्मी नेता नहीं दिखाई दिया। हेमंत पटेल की हत्या योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का विद्यालय प्रबंधन का लड़का जो है बनारस में कर दिया।
तब तक ओबीसी के नेता, कुर्मी समाज के भाजपा के नेता नहीं दिखाई दिए। अनामिका पटेल की हत्या बनारस में कर दी गई, कल्लू पटेल की हत्या जो है प्रयागराज में कर दी गई, यहीं पर अंकित पटेल की हत्या जो है आपके बगल के जिला उन्नाव में कर दी गई। तो ये कैसे नेता हैं? और इनके नेता एक योगेश वर्मा थे, जिनको कि ठाकुर बिरादरी का वकील जो है दौड़ा दौड़ा कर थप्पड़बाजी किया लखीमपुर में। तो ये लोग केवल निस्वार्थ में जो है समाज की हकमारी करा रहे हैं। और पंकज चौधरी नहीं, चाहे कोई ये पंकज चौधरी को मुख्यमंत्री भी बना दे तो कुर्मी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ अब जाने वाला नहीं है। अच्छा, अभी हिजाब विवाद नीतीश चाचा का खूब चल रहा है, वो हिजाब हटा दिए एक लड़की का, तो उसमें संजय निषाद कह रहे हैं कि हिजाब ही तो हटाए, कुछ और किए होते तो पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। तो मतलब ये विवादित बयान दिया, इस पर इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संजय निषाद का जो बयान है निश्चितापूर्ण है, और मैं जानना चाहता हूं कि संजय निषाद की बेटी के, बहन के और बहू के कहीं अंग में कहीं हाथ डाल दिया जाता तब संजय निषाद ढोल नगाड़ा बजाते क्या? मिठाई बांटते? तो ये लोग जो बयानबाजी इस तरह से जो कर रहे हैं, एक महिला का ये अपमान है, सीधे महिला का अपमान है। और संजय निषाद को जो है और नीतीश कुमार को जो है पूरी महिला जाति से जो है कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। कह रहे हैं कि जब जो है हिंदू औरतें जाती हैं, उनका घूंघट उठा के देख लिया जाता है तो कोई कुछ नहीं कहता है, और उनका हिजाब हटा के देख लिया तो इतना फिर जो है क्यों? कहाँ हिंदू समाज की महिला का घूंघट उठा करके मुंह देख लिया गया? ये जो झूठी बयानबाजी करे, और एक वो है ना चित्रा मित्रा त्रिपाठी, वो तो भारतीय जनता पार्टी की गुलाम है। लगता है ना कि भाजपा के भाड़ मंडली की जो है ना, नाच मंडली की जो है ना, वो नर्तकी है। और इस तरह से जो बयानबाजी पुरुष और महिला की समता समानता की बात करें, उठाया था घूंघट जी हाँ, अब तो उसका हमने नहीं जानते। अगर वो कोई भी उठाया हो, किसी महिला का अगर मान मर्दन करता है, वह दोषी है। हमारा भाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, कुछ नहीं कहेंगे। वो जो नीतीश कुमार का ना मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो कब क्या बोल जाते हैं विधानसभा के अंदर भी कुछ पहले तो गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि बस एक बाप की मतलब दर्जे से उन्होंने ऐसा किया था, एक गार्जियन के तौर पे बस वो देखना चाह रहे थे कि किसको जो है पत्र मिल। हाँ, गिरिराज की बहन का, बेटी का ना घूंघट नीतीश कुमार उघाड़ के देख लेते तो अच्छा रहता। ये गिरिराज सिंह ये कोई है इतना नीच? गिरिराज जैसा तो नीच जो है सांप्रदायिक व्यक्ति कोई होगा ही नहीं। ये महानीचता की हमेशा बात करते हैं चर्चा में रहने के लिए। तो ये लोग जो एक मुस्लिम लड़की हो, चाहे हिंदू लड़की किसी का भी हो, इस तरह से जबरदस्ती उसके मुंह से, चाहे वो मास्क पहनी हो, खींच देना, हटा देना, यह पूरी तरह से नारी जाति का अपमान है। होना क्या चाहिए अब नीतीश कुमार का अंतिम दिन चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है ना, उनको केवल मुखौटा के रूप में बैठा दिया है, और जल्दी से इनकी सत्ता से जो है कि बेदखली इनकी होने वाली है। मनरेगा का नाम चेंज करके जीराम जी बिल ला दिया गया, तो इस पर विपक्ष ने बड़ा हंगामा किया। अब लेकिन बिल पास हो गया, तो क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, महात्मा गांधी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी जिनके इशारे पर राजनीति कर रही है, वो आरएसएस वाले जो है अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम कर रहे थे। और जो माफी मांगा 6 बार लिखित में, जब आईसीएस अधिकारी को 40 रुपया मासिक वेतन मिलता था, तो 60 रुपया अंग्रेजों की पेंशन पर पलने वाले को, उस माफी वीर को जो है वीर सावरकर ये कहते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस, जो कि अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम कर रही थी, देश की आज़ादी लड़ने वाले हमारे जो आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका भेद बता करके जो है कि उनकी हत्या कराने, गिरफ्तार कराने का काम कर रहे थे। तो यह माफी वीरों की सरकार है, और इनका देश की अस्मिता से, सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आज ये गांधी जी का जो है, अब हमको तो लग रहा है कि अभी मनरेगा का नाम बदल दिए। कल जो है कि वो मोदी का फोटो अब जो है ना, ये नोटों पर जो गांधी जी का है चश्मा और फोटो, अब वहाँ पर मोदी की दाढ़ी एक तरफ लगा देंगे चश्मा की जगह, और जहाँ गांधी जी का फोटो है वहाँ पर मोदी जी का फोटो लगा देंगे। सर, ये भी उड़ रही है कि जब राम मंदिर बन रहा था तो कहा जा रहा था कि विद्यालय बना देते, अब बाबरी मस्जिद बन रही है हुमायूं कबीर के द्वारा, तो टीएमसी के विधायक थे उनको निकाल दिया ममता बनर्जी ने, तो अब उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अब बहुत चंदा आ रहा है, गिनते गिनते लोग थके जा रहे हैं। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड है। हुमायूं कबीर जो है ना, वो आरएसएस वालों का जीजा और दामाद है, बहनोई है। अच्छा। और उसको आगे करके जो है मुस्लिमों में बिखराव पैदा करने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आर्थिक पैकेज दे करके जो है हुमायूं कबीर को आगे करके जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रही है। हाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का ये खेल करती है। और हुमायूं कबीर का बायोडाटा खंगाल लीजिएगा तो आरएसएस के असर पड़ेगा। अभी कल जो है एक टीएमसी का वो विधायक बोलता है कि
क्या बोलते हैं, राम जो है मुस्लिम थे। अब वो जो बोले क्या कौन क्या था, तो क्या हम उस पर इससे इस तरीके की बयानबाजी से बीजेपी के लिए कोई फायदा होगा? इस तरह का बयान तो दिलवाया जा रहा है ना। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिलवाया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर भी तो ऐसा ही बयान दिए है ना कि राम जी मुसलमान थे और हनुमान जी दलित और राजभर थे। तो ये बयानबाजी जो चल रही है ना पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रही है। हमने तो एक छोटी सी राम पर जो है कि एक बात कर दिया था तो बात का पतंगर बना दिया गया, और संजय निषाद ने जो है वो क्या क्या राम के बारे में कह दिया कि वो तो दशरथ के बायोलॉजिकल पुत्र ही नहीं थे। तो संजय निषाद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ऐसे विवादित लोगों को ही आगे करने का काम कर रही है। एक डॉक्टर दिनेश शर्मा थे ना, दिनेश शर्मा ने क्या कहा था कि सीता जी तो टेस्ट ट्यूब बेबी थी, और योगी आदित्यनाथ राजस्थान में प्रचार करने गए तो हनुमान जी तो दलित थे। होड़ मच गई, कोई कहा आदिवासी थे, कोई कहा कि जो है कि हनुमान जी जाट थे, कोई कहा कि यही रहे, कोई कहा गुजर है। हम भी कह दिए कि हनुमान जी निषाद थे, क्योंकि निषाद थे। आखिर में वो लंका गए तो गए कैसे, तैर के गए ना। तब तो राघव मछरिया से बिचवा में मुलाकात हो गई थी, उड़ के गए तो समुद्र में मछरिया कैसे मिल गई उनको है? जब जा रहे थे तब तो टकराहट हो गई ना। तो ये लोग बात का बतक्कड़ बनाने का और असल मुद्दों से ध्यान हटाने का ये काम करते हैं। और देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्र को कि किस तरह से हमारे पढ़े लिखे बेटे बेटियों की नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं, उन्हें बेकारी का दंश का शिकार बनाने का काम करे, तो जनता जो है कि इंतजार कर रही है 2027 के विधानसभा चुनाव का। योगी को हटाएगी, अखिलेश यादव जी को लाएगी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने यहाँ कुछ विशेष मुद्दों पर बात करी। ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए बने रहें कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।